हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक ज़रूरी विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इन दिनों आप अपने ऑर्चर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि नमी अच्छी है तो आप नाइट्रोजन की मात्रा डाल सकते हैं, और पाउडरी मिल्ड्री की रोकथाम के लिए आप फंजीसाइड की स्प्रे कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड की रोकथाम के लिए भी आप इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं। तो एक और ज़रूरी कार्य जो हम आजकल अपने बगीचे में कर सकते हैं, अगर आपके बगीचे में बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट हुआ है तो एक बहुत ज़रूरी जो कार्य है हमें अपने बगीचे में करना है, वो है फ्रूट थिनिंग का। फ्रूट थिनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। अगर हम अपने बगीचे में फ्रूट थिनिंग नहीं करते हैं तो उसके बहुत बुरे परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पौधे में इस तरह की फसल लगी है, बम्पर क्रॉप है, तो हम देखते हैं कि जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है तो हमें वो फ्रूट क्वालिटी मिलती नहीं है। हमें ना ही साइज़ मिल पाता है, ना ही हमें शेप, ना ही हमें कलर। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें, अगर ज़्यादा क्रॉप है आपके बगीचे में, तो हमें फ्रूट थिनिंग का सहारा लेना ही पड़ता है। उसके लिए हम केमिकल थिनिंग भी कर सकते हैं, परंतु हमने देखा है कि केमिकल थिनिंग से भी प्रॉपर थिनिंग नहीं हो पाती है। तो हम अपने बगीचे में लेबर लगा सकते हैं या खुद भी थिनिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टहनी को आप देखिए, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक बीमे में जितने भी फूल आए थे, सभी में बहुत अच्छी सेटिंग हुई है। तो अगर हम देखें तो इस टहनी की कैपेसिटी नहीं है इतने ज़्यादा फलों को सहने की। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक बीमे में हम सिर्फ एक एक फल को रखेंगे। जो हमारा किंग ब्लूम है, हम उसे ही रखने की कोशिश करेंगे, बाकी हम सभी इसमें झाड़ देंगे। ये जो सबसे बड़ा जो बीच का जो फल होता है, ये किंग ब्लूम इसको कहते हैं। इसका साइज़ बड़ा होता है और ये तेज़ी से बढ़ता भी है। तो हम इसको ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक बीमे में हम लोग एक ही फल को रख रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस पेड़ पे ओवर क्रॉपिंग नहीं होगी, लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और ये टूटने से भी आगे बच जाएगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर भी एक अच्छी फसल की उम्मीद रहेगी। अगर हम ये सभी दाने हम अभी रख देते हैं तो अगली साल के लिए इसका बीमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। और जो अल्टरनेट ईयर जो आता है, जो हर तीसरी साल हमें फसल मिलती है, हर दूसरी साल हमें फसल नहीं मिलती है, वो ये कारण होता है कि हमारा बीमा जो है बहुत कमज़ोर होता है और हमें पूरी फसल नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी कार्य है जो हमें इन दिनों अपने बगीचे में ज़रूर करना है। अगर आपके बगीचे में भी ज़्यादा फसल है तो आपने ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हालांकि जो आपके जो पॉलिनाइज़र वैरायटी है, आप उसके ऊपर केमिकल थिनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक हम थिनिंग नहीं कर सकते। इसका भी एक टाइम है, उसके बाद हम लोग थिनिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पॉलिनाइज़र में भी लेबर से थिनिंग करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उसके लिए हम केमिकल थिनिंग करते हैं। वो मौसम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो हम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी अगर अच्छी क्रॉप चाहते हैं, अच्छा फ्रूट क्वालिटी अपने बगीचे से लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी फ्रूट थिनिंग अवश्य करें। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंसेक्टिसाइड आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। कई लोगों का मानना है कि इंसेक्टिसाइड हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो ये स्प्रे है,
जो पेट्रोल फॉल के बाद जो स्प्रे होती है, इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा इस तरह के हमें फ्रूट देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये जो इंसेक्ट्स थे उन्होंने इन्हें ख़राब कर दिया है। इसमें पूरे के पूरे 3 जो दाने थे वो इन्होंने ख़राब कर दिए है। तो इंसेक्टिसाइड को आप अपनी स्प्रे में ऐड ज़रूर करें। और थिनिंग तो आप लोग ज़रूर ही करें अपने बगीचे में, अगर आपके बगीचे में ओवर क्रॉपिंग हो रखी है तो।